जय हिंद छात्रों, मैं अंशुमान। स्वागत है आपका हिंदी है शाम चैनल को। तो आज हम इस वीडियो में आलोचना करेंगे तोड़ती पत्थर, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के हैं। तो आज हम इस वीडियो में पूरी कविता की व्याख्या करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो तोड़ती पत्थर यानी जब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इलाहाबाद के पथ पर जाते हैं या जा रहे थे, तभी एक मजदूरनी को उन्होंने देखा। उन्होंने क्या कह रहे हैं कि वो तोड़ती पत्थर देखा मैंने इलाहाबाद के पथ पर, यानी निराला जी कह रहे हैं कि वो पत्थर तोड़ रही थी। क्या कर रही थी? वो पत्थर तोड़ रही थी। देखा मैंने उसे देखा। कहाँ? इलाहाबाद के पथ पर, यानी मैं जब इलाहाबाद की ओर जा रहा था तभी मैंने एक मर्दुनी को देखा कि वो पत्थर तोड़ रही थी। कोई ना छायादार पेड़ वो जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्मरत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मल्लिका अटालिका प्रकार, चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप। तो यहाँ निराला जी कह रही हैं कि मैंने उसे देखा जब मैं इलाहाबाद के पथ पर जा रहा था, कि मैंने उसे देखा कि वो पत्थर तोड़ रही थी। कौन? मजदूरनी। कोई ना छायादार पेड़ वो जिसके, यानी जब वो पत्थर तोड़ रही थी उस जगह पर, उस स्थान पर कोई छायादार पेड़ नहीं था, और तले बैठी हुई शिकार, वो जिसके पास वो बैठकर विश्राम कर सके। ठीक है, यहाँ पर कोई उसके पास छायादार पेड़ नहीं था ताकि वो बैठकर विश्राम कर सकी। और श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रत मन, यानी वो उसके पास कोई छायादार पेड़ नहीं था, और श्याम तन उसका शरीर, श्याम यानी काले रंग। ठीक है, श्याम तन, तन यानी शरीर, उसका शरीर काले थे, और भर बंधा यौवन, यौवन यानी जो कहते हैं ना, ये लड़के को, हम लड़कियों को कि यौवन है, युवती है, इस तरह से, यानी उसके शरीर पर एक यौवन छाई हुई थी। वो उसकी भर बंधा, भर यानी उसके शरीर पर, बंधा यानी वो एक युवती थी। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नत नयन प्रिय कर्मरत मन, यहाँ पर वो कह रही है कि नत नयन यानी नयन जो झुकी हुई थी, और प्रिय कर्मरत मन यानी वो जो पत्थर तोड़ रही थी, उस पत्थर तोड़ने का कार्य में वो लीन हो चुकी थी। वो काम को वो प्यार कर रही थी, यानी कर्म में रत थी, मग्न थी। गुरुद हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मल्लिका अटालिका प्रकार, यानी वो कह रही हैं कि जब मैं इलाहाबाद के पथ पर जा रहा था कि उसने, ना उसके पास कोई छायादार पेड़ था, उसका शरीर श्याम था और यौवन, और उसका नयन झुकी हुई और अपने कर्म में वो लीन हो चुकी थी, और उसके पास एक गुरु हथौड़ा, गुरु यानी बड़ा, लघु यानी छोटा, ठीक है, उसके पास एक गुरु हथौड़ा यानी बड़ा सा हथौड़ा था, जिसके सहित वो पत्थर को प्रहार कर रही थी। और सामने तरु मल्लिका अटालिका प्रकार, उसके सामने जो तरु थी, पेड़ पौधे थे, और अटालिका थे, बिल्डिंग थी। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चढ़ रही थी धूप, यानी जब वो पत्थर तोड़ रही थी उस समय धूप चल रही थी, यानी गर्मियों के दिन, यानी गर्मियों के दिन वो पत्थर तोड़ रही थी। दिवा का तमतमाता रूप। तो यहाँ पर कवि कह रही हैं कि जब वो पत्थर तोड़ रही थी उस समय धूप थी, और गर्मियों के दिन वो तोड़ रही थी, और दिवा का, दिन का समय था, उस समय धूप छाई हुई थी। फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले की ओर। उठी झुलसाती हुई लू, रुई जो जलती भू, यानी वो कह रहे हैं कि उठी झुलसाती हुई लू, लू जो गर्म हवा, गर्म हवा चल रही थी। रुई जो जलती हुई भू, यानी भूमि पर जिस तरह गर्म हवा चल रही है उस समय वही हो रही थी।
गर्द चिंगी चिंगारी छा गई प्राय हुई दोपहर। दोपहर में ऐसा प्रतीत होता है कि इतनी गर्मियों में जैसे चिंगारी उत्पन्न हो। देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा छिनता। वो कभी कह रहे हैं कि देखते देखा, मेरे देखने को उसने देख लिया। देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा छिनता। देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खाए रोहिणी। कभी कह रहे हैं कि मुझे मेरे देखने को उसने देख लिया और उस भवन की ओर फिर देखते मुझे उस दृष्टि से, जो मजदूनी उस दृष्टि से मुझे देखा। ऐसा प्रतीत होता था कि जो मार खाए रोहिणी, उसे जो पिटाई हो रही है, मार खा रही है, पर रोती नहीं है। इतनी कष्ट हृदय में सौंप कर वो पत्थर तोड़ रही थी। सहज सहन सितार सुनी मैंने उस बही नहीं, जो थी सुनी झंकार। एक क्षण के बाद वो कांपी सुधर, ढुलक माथे से गिरे शिखर। लीन होते कर्म में फिर जो कहा मैं तोड़ती पत्थर। तो कभी यहाँ पर वर्णन कह रहे हैं कि मेरे देखने को उसने देख लिया कि उसके हृदय में कितनी पीड़ा, कितनी कष्ट थी, लेकिन फिर भी वो पत्थर तोड़ रही थी। सुनी मैंने वो नहीं, जो थी सुनी झंकार। मैंने वो नहीं सुनी, लेकिन वो झंकार क्या, एक क्षण के बाद, क्षण यानी क्षण, एक पल के बाद मैंने क्या देखा कि एक क्षण के बाद वह कांपी सुधर, वो कांप रही थी। ढुलक माथे से गिरे शिखर, यानी माथे से अश्रु, माथे से गिर रहे थे परिश्रम के बूंदे। लीन होते कर्म में और कर्म में फिर लीन होकर उसने कहा मैं तोड़ती पत्थर। देखिए, इस कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ये कह रहे हैं कि जब एक मजदूरनी पत्थर तोड़ती होती रहती है, तब उसके सामने करीब दो प्रश्न खड़े होते हैं। मुझे संसार क्या बोलेगा और मैं अपनी मुँह संसार को कैसे दिखाऊंगी। कि जिस तरह एक यौवन युवती अगर कहीं पर पत्थर तोड़ती रही होती है, तो संसार यानी समाज के लोग उसे कहते हैं कि वो नीच दृष्टि से देखते हैं, फिर भी वो काम कर रही थी। यानी अपने कर्म को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए, और कोई भी काम छोटा नहीं होता, छोटे सोचने वाले ही छोटे होते हैं। तो ये थी आपके लिए छोटी सी वीडियो तोड़ती पत्थर। मैं फिर आपके लिए एक और वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।